हाँ सर, हैं सेंट्रल जेल, कुछ लोगों से मुलाकात की है सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, 2 अगस्त 2022 के दिन कुछ गौरक्षकों ने एक वाहन को रोका जो कि महाराष्ट्र अमरावती जा रही थी, और उस वाहन में गौमाताओं से भरी थी। लगभग 35 से 40 गौमाताएं, गौमाता के बच्चे थे उसमें। तो वो समय पर जो ड्राइवर था उससे कुछ आर्गुमेंट हुआ। वो ड्राइवर ने गौरक्षकों पर हमला करने का प्रयत्न किया। तो भीड़ बहुत थी, तो भीड़ ने उस ड्राइवर पर हमला कर दिया था, जिसके कारण वहाँ ड्राइवर का हॉस्पिटल इलाज के दौरान देहांत हो गया। लगभग 2002 में केस हुआ था, कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, जिसमें 14 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था। और वहाँ केस एक कोर्ट में चला, जिसमें 14 गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा हुई। देखिए, तेलंगाना हो या पूरे भारत के किसी भी कोने में हो, हम भी एक छोटे से गौ सेवक हैं। और भारत के किसी भी कोने में किसी गौरक्षक को अगर कुछ हो जाता है तो हम एक छोटे से गौरक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका हालचाल पूछे। तो आज जेल आना का सौभाग्य मिला और तमाम गौरक्षकों से मेरी मुलाकात हुई और उनसे सारे केस के बारे में मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा था कि हमारे में से किसी ने भी वो ड्राइवर के ऊपर किसी ने हाथ नहीं उठाया। वो ड्राइवर पे किसने हाथ उठाया क्या है हमें पता नहीं। हमें तब पता चला जब वो ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाने के बाद में पता चला कि वो ड्राइवर पर हमला हुआ। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जांच में चूक हुई है और नाजायज जो 14 गौरक्षकों को जेल में डाला गया, अरेस्ट किया गया और आज 14 गौरक्षकों को उम्र कैद हुई। ये 14 के 14 लोग इतने गरीब है बेचारे, इतने बेसहाय है। आज एक एक जनी एक एक कहानी बता रहे तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। और हम तन मन धन से इन 14 गौरक्षकों के साथ हैं। जब तक ये गौरक्षकों को जेल से हम बाहर नहीं निकाल देते और पूरा का पूरा केस बरी नहीं कर देते, हमारा पूरा सहयोग इन गौरक्षकों के साथ रहेगा, क्योंकि हमें न्यायपालिका पर विश्वास है और 100% इनको हाई कोर्ट में न्याय मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। सर, मॉब लिंचिंग का ऐसा कोई मामला इससे पहले, क्योंकि आप बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, ऐसा कोई मामला देखने को मिला है सर जिसमें 14 लोगों को एक साथ इस प्रकार से कन्विक्शन हुआ हो या पूरा वारदात इस प्रकार से नहीं? नहीं, आज तक तो हमने ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि 2022 का केस है और 2026 में सजा होती है। आज भी से अनेकों बड़े बड़े केसेस है जो कई वर्षों से वो केस पेंडिंग है। आज ऐसे कई आतंकवादी है जो 10-10 साल 15-15 साल से जेल का खाना खा रहे हैं, उनके ऊपर कभी कोई जजमेंट नहीं आया। लेकिन यह 14 गौरक्षकों पर इतना फास्ट ट्रैक में जैसे केस चलता है, वैसा फास्ट ट्रैक में केस ट्रायल करवा कर 14 के 14 गौरक्षकों पर सजा मिले, वैसा एक प्रावधान ऐसा ला लिया जैसा लग रहा है। और कहीं हाई विटनेस नहीं है सर जी, कोई हाई विटनेस नहीं, कोई पंच विटनेस नहीं, फिर भी हमारे 14 गौरक्षकों को सजा मिली है। ये बहुत ही बहुत दुखद बात है। ठीक है, अब न्यायपालिका पे हमें विश्वास है और मैं आज चैलेंज कहता हूँ, हाई कोर्ट में सारे के सारे 14 गौरक्षक बरी होंगे। सर, देखिए, आज ही मैंने देख रहा था आपकी न्यूज़ के माध्यम से कि एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी सबमिट किए गए हैं। योगी जी और हमारे मोदी जी ने क्लियर कहा है, एक भी चंदा चोर नहीं बचेगा। लगभग लोगों को अरेस्ट किया गया, लगभग लोगों को जेल पहुंचा दिया गया, लगभग लोगों की इंक्वायरी हो चुकी है। एक भी यानी अंतिम इंसान तक नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने राम मंदिर पर बुलडोजर चढ़ाने का वो समय पर सपना देखा था, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आज वो लोग चंदे पर बात कर रहे कि मैं आज उनसे पूछना चाहूँ कि तुमने राम मंदिर के निर्माण में कितना चंदा दिया, पहले ये बता दो। चंदा तो तुम लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हाँ, राम भक्तों पर गोली तुम लोगों ने चलाई, ये इतिहास कभी नहीं भूलेगा। सर, एक राष्ट्रगान विवाद भी चल रहा है सर, अभी कांग्रेस मुख्यालय में जो हुआ था उसे कैसा देखते हैं? देखिए, इनके बारे में हम लोग बात क्या करें, ये देश के थोड़े हैं। जिनको देश की संस्कृति के बारे में पता नहीं, जिनको वंदे मातरम के बारे में पता नहीं, जिनको राष्ट्रगान के बारे में पता नहीं, वो लोग क्या वंदे मातरम का सम्मान करेंगे, जो कि इटली की पैदाइश है। तो इन पे हम लोग विश्वास नहीं करें तो अच्छा है। लेकिन हाँ,
वंदे मातरम जो हमारा जो गीत है, अगर इसका कोई विरोध करता है, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उन पर कार्रवाई हो, ऐसा प्रावधान बना हुआ है। तो चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, सब पर कार्रवाई हो, ये मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एवं अमित शाह जी से निवेदन करता हूँ। फिर एक नई पार्टी बनी है जिसका पीएम ने जिक्र किया है। सर, क्या सिनेरियो जा रहा है देश का, युवा किस तरफ मूव हो रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, युवा तो सही दिशा में है, लेकिन युवाओं को गलत दिशा में मोड़ने के लिए कुछ पॉलिटिकल शक्तियां काम कर रही है। भारत की पॉलिटिकल शक्तियों के साथ साथ में विदेशी ताकतें भी इसमें लगी हुई है कि भारत देश का वातावरण कैसे हम बिगाड़े, और भारत देश का वातावरण बिगाड़ने के लिए हमें युवा शक्ति से अच्छी कोई शक्ति नहीं मिल सकती है। तो इसलिए लगभग इन नौजवानों के पीछे विदेशी फंड आ रहा है, विदेशी ताकतें लगी हुई है और विदेशी शिकार हो रहे हमारे नौजवान। तो मैं नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हम सब के सब भाग्यशाली है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री मिला है जो देश को ऊंचाई पर ले जाने की इसी सोच उनकी है। तो मैं देश के नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ भी हो, आज खुले मंच से प्रधानमंत्री तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी बात मानता है, तुम्हारे समर्थन में तुम्हें समझने जैसा वीडियो भी बनाता है, मीडिया के वो सोशल मीडिया में हर वो एंगल में तुम्हें समझाने का प्रयत्न प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि गलत दिशा में जाओगे, नुकसान तुम्हारा होगा। बहुत ही गलत दिशा में आज का नौजवान जा रहा है। तो मैं इसलिए नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूँ, सही दिशा पकड़ो और भारत देश के विकास में आप जुड़ो, भारत देश के सर्वनाश में आप मत जुड़ो। यही मैं नौजवानों को संदेश देना चाहूँगा। सर, राम मंदिर